हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रजीम चेंज को लेकर, जो अभी ईरान के अंदर हमें यहां पर एक ही डिबेट करने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है कि ईरान के अंदर यहां पर रजीम चेंज की जा रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रजीम चेंज जस्ट जो है रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर यह देखने वाले हैं कि रजीम चेंज क्या है, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम यहां पर देखने वाले हैं इज इट पॉसिबल इन ईरान, क्या ईरान के अंदर यहां पर रजीम चेंज करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं ऐसी जिसकी वजह से ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं की जा सकती, ना हो सकती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद रजीम चेंज के अंदर जो हमें बैरियर्स नजर आते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो रजीम चेंज जो है उसकी वजह से नहीं की जा सकती, बैरियर्स की वजह से। उसके बाद यहां पर देखने वाले हैं जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा यहां पर, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि रजीम चेंज के जो यहां पर ईरान के अंदर कितना करना एक कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रैक्टिस हमें नजर आ रही है। यहां पर कहने के लिए थ्योरेटिकल तो हम कह देते हैं कि यहां पर जो है रजीम चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस में लिया जाए तो यह काफी मुश्किल लग रहा है, यहां पर कॉम्प्लेक्स लग रहा है। उसके बाद यहां पर देखने वाले हैं यूएसए के इंटरेस्ट क्या है यहां पर। बेसिकली ईरान के अंदर वो बेसिकली यहां पर रजीम चेंज क्यों करना चाहता है, क्वेश्चन इज दैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा यहां पर टॉपिक्स। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे यहां पर व्हाट इज रजीम चेंज, रजीम चेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन हम जो है यहां पर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहां पर देखने वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ईरान का रजीम स्ट्रक्चर, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। इसको हम यहां पर क्लियर करेंगे। उसके बाद रजीम चेंज के अंदर हमें जो बैरियर्स नजर आते हैं जिसकी वजह से रजीम चेंज इम्पॉसिबल है, उसको यहां पर ऐड करेंगे यहां पर दोस्तों। उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स का यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहां पर ईरान को लेकर रजीम चेंज की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर यूएसए के क्या इंटरेस्ट नजर आते हैं ईरान के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप कि आपको यहां पर पूरी जो है बेसिक जितने भी यहां पर कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्लियर किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमने यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जितने भी एस्पिरेंट्स है सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए, उनके लिए हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारी 100+ जो है यहां पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पूरा जो है डेली बेसिस के ऊपर यहां पर जो है वो कवर किए जाते हैं, एक डिटेल डिस्कशंस की जाती है और उनका एनालिसिस किया जाता है, जो हमारे पीएमएस और सीएसएस एग्जाम के लिए इक्वली फ्रूटफुल है। तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है इधर से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं व्हाट इज रजीम चेंज। दोस्तों एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, रजीम चेंज जस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करने का नाम नहीं है ना। अगर किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है या टॉपल किया जा रहा है, इट डजंट मीन कि यहां पर रजीम चेंज हो रही है, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर देखा जाए रजीम चेंज बेसिकली इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है यहां पर रजीम चेंज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर चेंज करना पड़ेगा, देन आपकी रजीम चेंज होगी यहां पर दोस्तों। सबसे पहले इसके यहां पर जो है स्टेप यहां पर देखेंगे ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। यहां पर देखेंगे कि आप रजीम चेंज अगर देखा जाए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल सिस्टम को यहां पर दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी जो एग्जांपल नजर आती है दोस्तों, इराक की नजर आती है, जो 2003 के अंदर यहां पर रजीम चेंज की गई थी यूएसए के द्वारा। और उसके बाद अगर देखा जाए अफगानिस्तान में यहां पर हमें देखने को मिली रजीम चेंज यूएसए की तरफ से। तो एक चीज है। उसके बाद रजीम चेंज के अंदर जो हमें यहां पर जो चीजें की जाती है यहां पर, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले यहां पर लीडरशिप को यहां पर जो है टॉपल करना पड़ेगा दोस्तों, चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर आपके टॉप ऑफिशियल्स और डिसीजन मेकिंग जितने भी होंगे डिसीजन मेकर्स, सबको यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, उनको यहां पर चेंज करना पड़ेगा। देन दोस्तों अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस की बात की जाए
तो जितने भी ब्यूरोक्रेसी है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उनको यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर चेंज किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज चीजें जो है अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यहां पर क्या किया जाएगा, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाए, एक तो ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया जाएगा, दूसरा आपका स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को यहां पर जो है दोस्तों यहां पर रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए मेथड ऑफ चेंज, रजीम चेंज करने का मेथड्स क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे पास रजीम चेंज करने के लिए दो यहां पर जो है वो कह लेके मेथड्स होते हैं। एक आपका इंटरनल है दोस्तों, एक आपका इंटरनल रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, यहां पर एक्सटर्नल रहेगा। ठीक है, दो है। अब इंटरनल में क्या होता है कि जब यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को दोस्तों मिलती है, करेंसी की यहां पर डेप्रिसिएशन होते हुए या डिवैल्यूएशन हमें यहां पर देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोटेस्टर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, सिविल वॉर हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर स्ट्राइक्स हमें होते हुए नजर आ सकती है। और ये चीजें हमें यहां पर दिखाती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको अच्छी तरह पता होगा कि यहां पर जिस तरह रजीम चेंज की गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन, ये दोनों हमें ये चीज बताते हैं कि इंटरनल जो है किस तरह रजीम चेंज की जा सकती है, ये चीज है। अब सबसे पहले देखें रेवोल्यूशन, कॉप और इंटरवेंशन। अब एक्सटर्नल की अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा, जिस तरह हमें इराक के अंदर 2003 के अंदर यूएसए की तरफ से हमें यहां पर चीज नजर आई, जिस तरह यहां पर इंटरवेंशंस या इन्वेजन हमें देखने को मिला और जहां पर जबरदस्ती क्या किया जाता है, फिर जो है वो कह ले कि यहां पर रजीम चेंज की जाती है, यहां पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर चेंज किया जाता। यहां पर यह एक और भी चीज है, यहां पर डिप्लोमेसी के जरिए भी यहां पर रजीम चेंज की जा सकती है। तो यह चीज है, दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलता है, एक आपका इंटरनल रहेगा दोस्तों, दूसरा आपका एक्सटर्नल रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल में आपके सामने ही है कि हमारे पास दो केसेस है, एक अफगानिस्तान का और एक हमारे पास इराक का है। और इंटरनल की अगर बात की जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये दोनों हमें यहां पर रजीम जो चेंज का प्रोसेस हमें नजर आता है, तो ये हमारे पास एग्जांपल रहेंगी। तो ये हमारे पास जो रजीम चेंज है, ये बेसिकली पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का नाम है, ना कि जस्ट आप गवर्नमेंट को अगर टॉपल करते हैं तो उसका नाम नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास ये है देखने को, क्या इज इट पॉसिबल इन ईरान। दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहां पर चीजें क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ईरान के अराउंड जो है यहां पर घेरातांग किया जा रहा है, पूरा ब्लॉकेट किया जा रहा है ना। यूएसए की तरफ से जो है यहां पर जो बोला जा रहा है कि इब्राहिम लिंकन जो 72 है वॉरशिप आर्मडा, वो मिडिल ईस्ट के अंदर भेजा जा चुका है और वो बेसिकली यहां पर ईरान के अंदर जो है वो देखेगा कि बेसिकली क्या एक्टिविटीज हो रही है। असल में बोला यह गया है कि वहां पर ट्रंप की तरफ से कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स करता है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक करता है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ाता है, तो इसको हम यहां पर अटैक करेंगे, इसके ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है, यहां पर हमने डिस्कस की थी ना अभी के रजीम चेंज के अंदर, जब एक्सटर्नल प्रेशर होता है, क्या लेकर एक्सटर्नल हमें इंटरवेंशन देखने को मिलती है, या यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जब इन्वेजन या अटैक किया जाता है तो उससे भी रजीम चेंज की जाती है। ठीक है, अब रजीम चेंज के लिए पूरा मैंने पहले डिस्कस किया कि पॉलिटिकल सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक और भी चीज है, यहां पर वेनेजुला वाला केस आपके सामने है, जिस तरह यहां पर वेनेजुला को ब्लॉकेट किया गया। ठीक है, बाद में जो है यहां पर निकोलस मदुरो को अरेस्ट किया गया, लेकिन दोस्तों वहां पर रजीम चेंज नहीं हुई। इंटरवेंशन तो हमें नजर आई, लेकिन यहां पर रजीम चेंज नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि अभी भी वहां पर सोशलिज्म ही चल रहा है, यहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट चल रही है अभी दोस्तों। ठीक है, तो जो रजीम चेंज होनी चाहिए थी, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होना चाहिए था, वो यहां पर होता हुआ हमें नजर नहीं आता। और वही अभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के जरिए कि जो ईरान के जरिए जो ईरान के अराउंड जो घेरा तंग किया जा रहा है और जिस तरह रजीम चेंज की बात की जा रही है, क्या यह पॉसिबल है दोस्तों, इसको यहां पर कंप्लीट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, ये कहने में और जिस तरह भी सूरत हाल है, कंडीशन है ईरान के अंदर, तो इससे तो लगता है कि रजीम चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्तों करने में और कहने में बड़ा फर्क है ना। अगर देखा जाए ना तो रजीम चेंज का प्रोसेस ईरान के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स है। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे,
पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि रजीम चेंज करना कितना मुश्किल है यहां पर ईरान के अंदर। वेनेजुएला वाला केस कोई और है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन ईरान का थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पर दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहां पर रजीम चेंज करना थोड़ा इंपॉसिबल लग रहा है यहां पर प्रैक्टिकली। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है, अरब स्टेट्स जो यहां पर हमें नजर आती है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट ने यहां पर स्टांस लिया है कि हम जो है मिलिट्री बेसेस जो है यहां पर ईरान के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ये उन्होंने क्लियर किया यहां पर। यूएई ने, अबू धाबी ने, कतर ने और सऊदी अरेबिया और यहां पर इजिप्ट, और ये भी बोला जा रहा है कि ये चारों स्टेट्स जो है यहां पर जो है वो कह ले कि अभी तक यूएसए के साथ निगोशिएशंस में। तो ये काफी यहां पर जो है डेवलपमेंट है कि अरब स्टेट एक बार फिर जो है वो कह ले कि ईरान की फेवर में हमें यहां पर जो है वो स्टांस लेते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो सिनेरियो है, जो रजीम चेंज वाला प्रोसेस है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमें यहां पर जो है थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर ईरान के देखें, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यहां पर जो हमें इंस्टॉल होते हुए नजर आती है। ठीक है, मुसद्दक यहां पर आते हैं, फिर क्या होता है कि यहां पर मुसद्दक को हटाकर फिर जो है यहां पर जो है वो कह ले कि शाह को यहां पर इंस्टॉल किया जाता है यूएसए की तरफ से, है ना। अब यूएसए की तरफ से अगर देखा जाए, जो शाह था हमें यहां पर देखने को मिल रहा है मोहम्मद रिजा पहलवी, वो बेसिकली प्रो वेस्टर्न हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो यहां पर ये चाहते थे कि बेसिकली यहां पर पूरा सिस्टम जो है एक बड़ा सेकुलर सिस्टम का जो है ना उन्होंने यहां पर इसको लेकर चलाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1979 के अंदर यहां पर क्या होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, अयातुल्लाह जो खमेनाई जो है वो फिर आते हैं यहां पर, पूरा जो सिस्टम जो है फिर उनके अंडर कंट्रोल हो जाता है यहां पर दोस्तों। ठीक है, तो फिर जो यहां पर जो मोहम्मद रिजा पहलवी थे उनको यहां पर एग्जाइल कर दिया जाता है, यहां पर जिला वतन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहां पर आज अगर देखें तो हमारे 47 ईयर्स हो गए, अभी कोई न्यू हमें यहां पर ईरान के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये पहले भी इस तरह के प्रोटेस्टर्स स्टाइल समय ईरान के अंदर देखने को मिलते हैं और होते भी रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखें 2025 के अंदर क्या हुआ था कि यहां पर 12 डे वॉर हमें देखने को मिलती है दोस्तों, यहां पर ईरान और इजराइल के दरमियान में दोस्तों। ठीक है, हुआ क्या था कि फिर यहां पर जो यूएसए ने फिर यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बेसिकली जो है वो निशाना बनाया गया था यहां पर ईरान के जितने भी है, और यूएसए की तरफ से ये ब्लेम था कि बेसिकली ईरान क्या कर रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बेसिकली इनहेंस कर रहा है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर उसके ऊपर अटैक किए दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हमें यहां पर अगर देखने को मिले तो टोटली अगर यहां पर 47 ईयर देखा जाए आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं 1979 के अंदर, तो उसके बाद से अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो हमेशा हमें इंटरनल अनरेस्ट और इंटरनेशनल प्रेशर्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। यह भी देखने को मिलता रहा है हमें यहां पर, जिस तरह यहां पर ईरान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, यह भी चीज है यहां पर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए जीसीपीओ जब साइन किया गया दोस्तों यहां पर 2015 के अंदर, तो यहां पर ईरान को कुछ यहां पर जो है वो कह लें कि जो सैंक्शंस थे वहां पर उनको रिलीफ दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो बेसिकली जस्पा था ये आपका कह लें कि P5+ जो है 1 आपका साइन किया गया, जिसके अंदर आपके ग्लोबल पावर्स यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना प्लस जर्मनी और प्लस आपका यहां पर यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। तो क्या किया, यहां पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और जो यूरानियम की बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि वो 3.6% से ज्यादा जो है यहां पर नहीं बढ़ा सकते। तो टोटली अगर देखा जाए तो हमें यहां पर जो ईरान के अंदर सैंक्शंस लगते हुए कोई नई बात नहीं है। जब से यहां पर ईरानियन कह ले कि यहां पर इस्लामिक सिस्टम आया है तब से लेकर जो है यहां पर जो है इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरनल, अगर देखा जाए ईरान के जो कह ले के इंटरनल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहां पर दो चीजें हैं। जब यहां पर 1979 के अंदर, जब 1979 के अंदर यहां पर कह ले के अयातुल्लाह खमेनाई जो आते हैं, तो पूरा यहां पर कह ले के एक इस्लामिक हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस्लामिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर देखा जाए आरजीसी जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने की।
अब आईआरजीसी जो बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए 2020 के अंदर भी यहां पर हमें कासम जो सुलेमानी है उनका भी यहां पर असैसिनेशन देखने को मिलता है। बेसिकली ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होते हैं, बेसिकली ये जो पूरा क्या करते हैं यहां पर सुप्रीम ऑफिस ऑफ जो सुप्रीम लीडर है उसको यहां पर प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी क्लर्जीज है, जितने उनके अथॉरिटीज को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब आईआरजीसी जो है इसकी फाउंडेशन भी जब यहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन आता है यहां पर 1979 से, तब से जो है इसकी हमें फाउंडेशन यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों ये एक नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल हमें आर्म फोर्सेस देखने को मिलती है। आपकी नेवी भी आती है इसके अंदर, स्पेशल फोर्सेस आती है, इंटेलिजेंस फोर्सेस आती है, आर्मी हमें यहां पर देखने को मिलती है। आरजीसी जो बेसिकली एक शिया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और ये दोस्तों जितना भी ये किसके अंडर कंट्रोल है, क्लर्जीज के अंडर कंट्रोल है। और क्लर्जीज इसको क्या करते हैं, बेसिकली यहां पर पूरा आरजीसी को यहां पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आरजीसी जो है यहां पर इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, और ये कह ले कि लॉयल यहां पर इनके दरमियान एक कह ले कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, जो सुप्रीम ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर का क्या करती है यहां पर प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, तो इसका रखा गया। उसके बाद हमें यहां पर जो सेकंड चीज नजर आती है वो है हमारे पास ऑफिस ऑफ द सुप्रीम लीडर। एक चीज हमें यहां पर यह देखने को मिलती है, जो यहां पर सुप्रीम लीडर अभी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, अयातुल्लाह खमेनाई। ठीक है, तो अब ये अगर देखा जाए जो आरजीसी जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इस वक्त, जो अपने पूरे अथॉरिटी को यहां पर प्रोटेक्ट करने की जो है वो हिम्मत रखते हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरा एक कह ले कि रिलीजियस अथॉरिटी हमें यहां पर देखने को मिलती है। और क्लर्जीज क्या करते हैं कि पूरा एक मैकेनिज्म के जरिए जो है इस आरजीसी को यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर कंट्रोल करते हैं यहां पर दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपने यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया होगा, रजीम स्ट्रक्चर्स को। अब हम बात करते हैं कि रजीम चेंज करना क्यों इम्पॉसिबल है ईरान के अंदर। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैंने अभी बात की कि यहां पर आरजीसी जो आपका है उसको जो है यहां पर तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरजीसी एक शिया कॉन्सेप्ट से यहां पर ताल्लुक रखते हैं। एक पैरामिलिट्री यहां पर हमें फोर्स नजर आती है, एक किस्म का हम कह सकते हैं कि एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम करते हैं पूरे सुप्रीम लीडर के ऑफिस के। और जितने भी अथॉरिटी है उसको यहां पर क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए इनके दरमियान में जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जिसके अंदर आपका आरजीसी है, आरजीसी के अंदर आपका नेवी आ जाती है, उसके बाद आपका एयरफोर्स आ जाती है, उसके बाद आपका स्पेशल फोर्सेस है, उसके बाद आपके जितने भी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, तो वो सारे किसके अंदर आती है, बेसिकली यहां पर आरजीसी के अंदर। तो यहां पर अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमें यहां पर सिक्योरिटी का नजर आते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ज्यादा लॉयल है अपने सुप्रीम लीडर के साथ, तो इसीलिए यहां पर इंपॉसिबल है। दूसरा, हमें यहां पर अलीट कोहयन की बात की जाए तो यहां पर जितने भी अलीट हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी यहां पर क्लर्जी हमें देखने को मिलते हैं, जितना भी हमें देखो वो सारे हमें यहां पर शिया कम्युनिटी से नजर आते हैं, जो दोस्तों बहुत ज्यादा यहां पर पावरफुल है, अलीट बेसिकली यहां पर है। और उनके दरमियान में थोड़ा बहुत तो हमें तजाद देखने को मिल सकता है, लेकिन वो डिसाइसिव नहीं है, वो एक नॉर्मली होता रहता है, लेकिन वो अपना पब्लिकली जो है यहां पर बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। बहुत ज्यादा उनके दरमियान में हमें कोहयन नजर आता है, एक हार्मनी नजर आती है दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमें यहां पर एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन इज ओकेजनली डिस्कस्ड, सच एक्शन कैरीज इनॉर्मस रिस्क विद हाईली अनसर्टेन आउटकम्स फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड ईरानियन सोसाइटी। अब हो क्या रहा है कि दूसरी बड़ी बात अगर देखा जाए तो अगर यहां पर रजीम चेंज की अगर बात की जाती है, अगर प्रोसेस यहां पर शुरू करवाया जाता तो इसके अंदर सबसे बड़ी यहां पर देखना यह है कि रीजनल लेवल के ऊपर जो स्टेबिलिटी है, जो यहां पर हमें यहां पर जो कह ले के एक पीस नजर आ रहा था, वो एक खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब यूएसए के साथ इनकी फाइटिंग हुई थी यहां पर दोस्तों देखने को मिली थी, तब इन्होंने रिटेलिएट किया था यहां पर। ठीक है, और उसमें यहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिस तरह इन्होंने जो यूएसए के मिलिट्री बेसिस को, जिस तरह ईरानियन जितने भी आरजीसी ने जो है यहां पर उनको निशाना बनाया था यहां पर। ठीक है, तो ये वो बैरियर्स हैं जिसकी वजह से यहां पर ईरान के अंदर बेसिकली रजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहां पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस चीज के ऊपर, इस चीज को भी हम यहां पर देखने वाले हैं। देखें, अगर देखा जाए तो
ईरान के अंदर जो अभी कंडीशन है, जो अभी सिचुएशन चल रही है, करंट मैनेज जो आपका सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर हमें दोस्तों यहां पर जो है रजीम चेंज होते हुए पॉसिबल लग रही है। लेकिन यहां पर ये कॉम्प्लेक्स ही उतना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिस तरह हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे पहले, इस तरह भी है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात की जाए, some analysts believe Iran stands at critical juncture with mounting economic, social and political pressure। अगर देखा जाए तो यहां पर बिल्कुल जो है वो कह ले के रजीम चेंज के कह ले के होने के किनारे पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो टोटली यहां पर अथॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक चीज यहां पर क्लियर है। उसके बाद अगर कॉशियस असेसमेंट की बात की जाए, अदर्स वांट दैट regimes sophisticated control mechanism, ideological foundation and willingness to use force make sudden collapse extremely unlikely despite visible cracks। अब देखें हो क्या रहा है कि इसके अंदर अगर टोटली अगर देखा जाए ना, तो जिस तरह ईरान के अंदर हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है यहां पर, और जिस तरह यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस तरह यहां पर उन प्रोटेस्टर्स को यहां पर इनकरेजमेंट हमें देखने को मिली दोस्तों। अब हुआ क्या यहां पर कि जो मोहम्मद रिजा पहलवी जो है वो अब जो है क्या कर रहे हैं, यहां पर बैठकर जो है वो प्रोटेस्टर्स के जो है मजीद जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहां पर जो अयातुल्लाह खमेनी है उनकी जो है यहां पर सुप्रीम लीडरशिप जो है यहां पर उसको गिराया जाए, और यहां पर जो है वो कौन आए, फिर यहां पर शाह बेसिकली यहां पर इंस्टॉल किए जाने की बात की जा रही है। और यहां पर ये मोहम्मद रिजा पहलवी जो है हमें यहां पर नजर आते हैं बेसिकली दोस्तों, ये बेसिकली यूएसए के हमें यहां पर नजर आते हैं, प्रो वेस्टर्न नजर आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने ये भी कहा है कि वो इजराइल के साथ भी जो है अपना जो है वो कह ले के रिलेशंस को बढ़ाएंगे। ये भी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह प्रोटेस्टर्स इन्फ्लेशन के नाम पर यहां पर स्टार्ट हुए, जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर यहां पर प्रोटेस्टर्स स्टार्ट हुए, और बाद में जो है उन प्रोटेस्टर्स को इस तरह हवा दी गई कि यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें यहां पर एस्केलेट होते हुए नजर आई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए फ्यूचर डिटरमिनेंट्स की बात की जाए, द ट्रैजेक्टरी डिपेंड्स क्रिटिकल ऑन 3 कन्वर्जेंट फैक्टर्स स्पेल्स विद इन द रूलिंग एलिट, ठीक है। सबसे पहले जो हमने रूलिंग एलिट की बात की, यहाँ पर क्लर्जीज की बात की है, जिनके दरमियान में बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर कोहेजन देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर रजीम चेंज कर पाना। उसके बाद सस्टेन्ड पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड शिफ्टिंग इंटरनल डायनामिक्स, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो इंपॉर्टेंट है। इससे यही लग रहा है कि अगर देखा जाए जो अभी कंडीशन है, जो सिचुएशन है ईरान के अंदर, तो लगता है कि रजीम चेंज हो सकती है। लेकिन ये रजीम चेंज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर इसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये हमें कॉम्प्लेक्स भी यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि जो यूएसए के बेसिकली इंटरेस्ट क्या है ईरान के अंदर, वो क्यों बेसिकली यहां पर अटैक करना चाहता है। जिस तरह अभी वो ईरान को यहां पर घेरा डाल रहा है, आर्मेडा ऑलरेडी यहां पर भेज चुका है वो अपना, ठीक है। और यह कहा जा रहा है कि अब्राहम लिंकन जो आपका 72 है वो यहां पर जो है शिफ्ट हो चुका है, और यहां पर पूरा निगरानी करेगा ईरान के अंदर के बेसिकली क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। अब कुछ यहां पर ऑफिशियल नहीं है, यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर काफी लोग जो है यहां पर मारे जा चुके हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर यहां पर अटैक किया गया तो हम यहां पर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएसए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यूएसए जो अभी यहां पर कह ले के जो आर्मेडा जो अब्राहम लिंकन जो यहां पर भेजा गया, ये हमें केस जो मैंने पहले भी बताया कि हमें इस तरह लगता है जैसे हमें वेनेजुला वाला केस आपके सामने है, जिस तरह उसको यहां पर घेरा डाला गया, जिसका उसको ब्लॉकड यहां पर किया गया, जिस तरह कह लें कि वेनेजुला को, ठीक है, और बाद में यहां पर निकोलस मदुरो को उठाया गया। लेकिन दोस्तों वहां पर भी रजीम चेंज नहीं हुई, अभी भी वहां पर सोशलिज्म चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, है ना। तो अगर यहां पर रजीम चेंज होती तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर चेंज करना पड़ता था दोस्तों, ठीक है। तो अब अगर यूएसए इसके ऊपर अटैक करता भी है और या इन्वेजन करता है, तो क्या यहां पर यूएसए जस्ट ये पॉलिटिकल कह ले के पूरा सिस्टम चेंज करने वाला है, या इसी के ऊपर दबाव डालेगा या प्रेशर डालेगा कि आप यहां पर सेटलमेंट करें, निगोशिएशंस करें, ठीक है। हो सकता है कि अगर नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आती है तो वो इससे भी ज्यादा हार्श हो, फिर क्या करेगा,
है ना। तो यूएसए का कहीं ना कहीं भी यह भी लग रहा है कि ईरान को प्रेशराइज किया जाए ताकि यहां पर इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सके, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके, इनको जो है अपनी बातें जो है यहां पर मनवाई जा सके, जिस तरह यहां पर हमें वेनेजुला के अंदर देखने को मिला। अब इंटरेस्ट क्या था वेनेजुला के अंदर, भाई ऑयल चाहिए जितना भी है ना, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, तो इसी तरह यहां पर भी यही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अब दोस्तों और क्या रहा है कि सबसे पहले तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, सबसे पहले जो यूएसए का इंटरेस्ट नजर ये आता है कि ईरान जो है यहां पर जो जीसीपीओ जो साइन किया गया था यहां पर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो 2015 के अंदर साइन किया गया था, तो इसके अंदर ईरान को 3.67 जो है यहां पर लिमिटेशन लगाई गई। ठीक है, कि इतना बढ़ा सकता है, लेकिन यहां पर यूरेनियम को इनरिच करने के लिए यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इसके ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नहीं बढ़ा सकता, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं बढ़ा सकता दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम के ऊपर हमें पूरा जो है यहां पर सैंक्शंस लगते हुए नजर आए 2015। लेकिन दोस्तों इसके इवज में जो सैंक्शंस, ईरान हमेशा जो सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है 47 ईयर से, आफ्टर इरानियन रेवोल्यूशन 1979 से दोस्तों, तो अब क्या हो रहा है कि वहां पर पूरा जो है ये करना, ये चाह रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा है ना। तो इनको इवज में क्या किया, यहां पर जीसीपीओ तो साइन हो गया, इसके इवज क्या किया, कुछ सैंक्शंस थे जो ईरान से हटा लिए गए। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि ट्रंप होता है, फिर इस जीसीपीओ से क्या करते हैं, बेसिकली वो विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो अब जो सिचुएशन हमें देखने को मिली, जो 12 डे वॉर देखने को मिली इजराइल और ईरान के दरमियान में, और यूएसए ने जो डायरेक्ट यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया यहां पर। ठीक है, मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हमारे पास इंपोर्टेड वर्ड रहेगा यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि जो जिस तरह यूएस का इंटरेस्ट है कि यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर यहां पर कंट्रोल करना। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब यूएसए कहता है कि रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल गाजा के अंदर हमास, उसके बाद लेबनान के अंदर हमें क्या देखना है, हिजबुल्लाह, और यमन के अंदर हौदीज। अब यूएसए कहता है कि इन प्रॉक्सी ग्रुप को यहां पर फंडिंग नहीं करेगा ईरान, ये चीज है यहां पर दोस्तों। ठीक है, अब ये जितना भी अगर देखा जाए, अब हौदीज आपको पता है शिया कम्युनिटी और यमन के अंदर है। ठीक है, अब देखा जाए हिजबुल्लाह हमें यहां पर ग्रुप देखने को मिल रहा है, हमास देखने को मिल रहा है, तो इनको लग रहा है यूएसए ये कह रहा है कि यहां पर जो है इन ग्रुप्स को यहां पर जो है वो कह ले के यूज नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से। ठीक है, एक चीज ये है। उसके बाद टेररिज्म, प्रिवेंटिंग टेररिज्म। अब यूएसए ये भी क्लेम करता है, यहां पर कंप्लेन करता है, सॉरी, के जो है ईरान जो मिलिटेंट्स या ग्रुप्स को यहां पर जो फंडिंग करता है, तो उसको रोकना पड़ेगा, यहां पर रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज ये। उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करता है। अब डेमोक्रेसी किस तरह भाई वो इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, मोहम्मद रिजा पहलवी के जरिए, है ना। अब जो मोहम्मद रिजा पहलवी है बेसिकली वो हमें प्रो जो है ईरानियन नजर आता है, जिस तरह हमने पीछे हिस्ट्री में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो मोहम्मद रिजा पहलवी है वो भी कहीं ना कहीं बैठकर क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रोटेस्टर्स को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। आप देखें इंटरनेशनल मीडिया जितना भी आप, CNN है, BBC आपका, गार्डियन है, रॉयटर्स है, जितना भी आप रिपोर्ट देखें उनके क्या वो यही कहा जा रहा है कि जो है वो कह ले के मोहम्मद रिजा पहलवी भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी कहा है कि हम इजराइल के साथ जो है वो कह ले के रिलेशंस अपने बिल्ड करेंगे, है ना। तो ये भी चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये 4 चीजें हमें इंपॉर्टेंट है देखने को मिल रही है कि अगर यूएसए रजीम चेंज करता है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, इन्वेजन करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वेनेजुएला वाला केस आपके सामने है, निकोलस मदुरो को उठा तो लिया गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन वहां पे रजीम चेंज नहीं हुई, वहां पे सोशलिज्म अभी भी चल रहा है। और वहां पे क्या ये चाहता था यूएसए के डेमोक्रेटिक मॉडल हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है ना। जो यहां पर हमें जो नजर आई, जो कह ले के ऑपोजिशन लीडर थी, और उन्होंने यहां पर जो है मारिया आई थे के नाम था, उन्होंने क्या किया था, यहां पर अपना नोबेल प्राइज जो है किसको दे दिया, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। ठीक है, तो यही चीज वो ईरान के अंदर चाहते हैं। अब ईरान के अंदर रजीम चेंज करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले जिस तरह हमने ये पूरा प्रोसेस डिस्कस किया ना दोस्तों। अब एक्सटर्नली जो है आप उसके ऊपर अटैक करके, अन्वयन करके, जबरदस्ती फाइट करके आप रजीम चेंज कर सकते हो, बट अदरवाइज जो है इम्पॉसिबल है। लेकिन यूएसए के जैसे पहले भी इंटरेस्ट नजर आता है, यह कहा जा रहा है कि यूएसए कहीं ना कहीं यह चाहता है कि यही रजीम रहे, लेकिन इसके साथ हमारी सेटलमेंट हो, इसको प्रेशराइज किया जाए ताकि यहां पर रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाए जाए। लेकिन दोस्तों एक और चीज है कि जो अरब स्टेट हमें यहां पर नजर आती है, उनका क्या स्टांस है। अरब स्टेट्स ने यहां पर मोहम्मद बिन सलमान जो हमें नजर आते हैं, यहां पर
यूएई के, तो उन्होंने क्लैरिटी यहां पर कर दिया कि हम अपनी टेरिटरी को यूज नहीं होने देंगे ईरान के अगेंस्ट। तो अरब स्टेट अब जितने भी है वो एकदम कह ले कि एक पेज के ऊपर आ गया कि हम ईरान के अगेंस्ट जो है वो कह ले कि किसी भी किस्म की अपनी जमीन को यहां पर इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और यहां पर यही कहा जा रहा है अरब स्टेट की तरफ से कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है होने चाहिए और डी एस्केलेशन होनी चाहिए, रीजनल पीस होना चाहिए, यहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ये टेंशन को जो है यहां पर ही खत्म करना पड़ेगा, डी एस्केलेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब बार बार जो है ये कंट्री जितने भी अरब स्टेट्स हैं वो बेसिकली जो है यहां पर निगोशिएशंस कर रहे हैं ट्रंप की तरफ। अब अगर देखा जाए तो यूएसए को अरब स्टेट्स की तरफ से भी काफी जो है यहां पर जो है वो कह ले कि पुशअप किया जा रहा है, क्योंकि दोनों यहां पर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ पीस जो साइन किया गया, अब उसके अंदर भी अरब स्टेट्स यहां पर साइन कर चुके हैं यहां पर, है ना। तो कहीं ना कहीं पे अब बोर्ड के एक मेंबर होने के नाते यूएसए को बात तो मारनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक ये डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है ये तो चीज पता चलेगी कि क्या वाकई वो इसी गवर्नमेंट को रखना चाहता है या इसको टॉपल करना चाहता है या रजीम चेंज करना चाहता है। क्वेश्चन इज दैट, और ये जो है अभी नेक्स्ट फिर जो है वो पता चलेगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा और बैलेंस अप्रोच के साथ हमने डिस्कस किए। डिस्क्लेमर है कि किसी का कोई हमें हर्ट करना या वो नहीं है, जिससे एक हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।